जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। मेरा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज एक नए वीडियो के साथ हम कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। आज कन्या लग्न मई 15 से जून 15 2021 तक, जैसे कि मेरे सारे वीडियो में रवि का जो संक्रमण का टाइम होता है हर महीने का आधा 15, 14, 15, 16 के अंदर जब संक्रांति रवि का संक्रमण होता है उसी दिन से अगला महीना तक, वही 15 तारीख तक अगला रवि का संक्रमण तक ये वीडियो, जैसे कि एक राशि से और एक राशि रवि ट्रांजिट करता है, संक्रांति के बाद से वो दूसरा राशि पे जाते हैं। और दूसरा चीज, हमेशा की तरह लग्न के अनुसार आप इसको समझ में ना लीजिएगा। लग्न जहाँ पर होगा वो चंद्रमा के अनुसार उसी हिसाब का राशि ही होगा। लग्न जहाँ पर आपका एक लिखा होगा और वो कन्या साइन का होगा तब तो वो आपका कन्या लग्न है। कन्या लग्न के लिए ये अप्रोक्सीमेटली कैसा रिजल्ट दे सकता मई 15 से जून 15 तक। कन्या लग्न यही आपका लग्न। लग्न लॉर्ड होते हैं मरकुरी, बुध, द इंटेलेक्चुअल पावर, शार्प इंटेलेक्चुअल, शार्प इंटेलिजेंस, दोज लायर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, एनी टेक्निकल फर्म, एनी टेक्नोलॉजिकल फर्म, ये सब में इसी हिसाब से आते हैं। राइटर, फिल्म राइटर हो सकता, किसी नाटक का राइटर हो सकता, ऐसा कुछ भी हो सकता। पोएट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जैसे कि किसी संगीतकार को जैसे पहचानता है, संगीत और संगीतकार जिसने सब म्यूजिक दिया गया है, जिसके वजह से जिसके द्वारा वो संगीतकार कहलाते हैं। तो कहाँ पर कौन सा म्यूजिक लगेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसी टाइम एक्टिव होगा और लास्टली वो कैसा सुनाई पड़ेगा, ये सब डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से मरकुरी का फुल फोकस होता है। बुध एक राजकुमार है, बुध एक राजकुमार ग्रह है और उनमें से बच्चा पैदा करने का क्षमता भी नहीं है, यह सच है। वो शादी ही नहीं किए। तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में इन्हें क्लीब की तरह देखा जाता है। एक एस्ट्रोलॉजिकल छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर कहीं किसी लड़की या किसी लड़का का हॉरोस्कोप में मंगल दोष आ जाता है और वो मंगल के साथ वहां पर बुध बैठ गया है तो वो दोष कैंसल हो जाता है। क्यों? मांगलिक कौन होगा? लड़का होगा या लड़की तो होगा ना, एक फीमेल होगा और एक मेल तो होगा ना। तो उनमें से जो बिटवीन द रिलेशनशिप ईच अदर, वहां पर आ जाता है मरकुरी बुध। एक क्लीब, महाभारत में आपने वो पिक्चर टीवी में देखा होगा और वो कहानी सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि श्रीखंडी को देखकर इतना बड़ा योद्धा भीष्मदेव वो भी अस्त्र त्याग कर दिए थे। तो मंगल जैसा सेनापति, जैसा एक्टिवेटेड प्लैनेट, जैसा एग्रेसिव, जैसा क्रूएल, जैसा ब्लड हंग्री पर्सन, किस तरह का आतंकवादी होना, क्यों उसी मुंह से कैसा निकलना पड़ता है, सच उगलना पड़ता है। किस तरह का चोर डकैत कोई भी हो, एक पुलिस वाला को तरीका मालूम है किस तरह उसका मुंह से, जुबान से अपना कसूर को कबूलवाता है, वो कबूल करता है। वही है मंगल का पॉजिटिविटी। पनिशमेंट देने में उनका क्षमता बहुत देर तक क्रूर होता है। कितना भी पनिशमेंट देना क्यों, उन्हें दया नहीं आएगा। और उसी तरह का एक प्लैनेट
जबकि मंगल दोष क्रिएट करता है और उन्हीं के साथ ये बुध मरकुरी बैठ जाता है तो लाप्सेशन हो जाता है उनका जितना सारे जहर, जैसे कि पितामह भीष्म का हुआ था। वही मरकुरी इंटेलेक्चुअल पावर आपका 1, 2, 3, 4, 5वां पोजीशन में अभी शनि बैठे हैं। शनि आपके लिए शुभकारक है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह है और यही शनि आपका बकरी होने वाला है 23 मई को। शनि आपके लिए शुभकारक है और 23 मई को ये बकरी होने वाला है। जबकि बकरी हो जाएगा किसी एजुकेशनल पर्पस में, कहीं इंटरव्यू दिया गया था, उसका रिजल्ट नहीं निकल पाया था और ये कोविड-19 की सिचुएशन में जिस तरह की स्कूल कॉलेज सब बंद के बराबर है, कहीं दूसरे पे एडमिशन, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कोचिंग हो या कुछ भी हो, इस तरह का कुछ है तो आपके लिए वो रास्ता खुला हो जाएगा। वही शनि अभी मून की नक्षत्र में है। मून आपका 11th पोजीशन का मालिक है, तो ये तो कुछ सोर्सेस मिलेगा तब तो एक्टिव होगा ना। और आपका 6ठा पोजीशन में 7वां हाउस का लॉर्ड बृहस्पति अभी पोजिटेड है। 6th हाउस द क्वारल, द एनिमिटी, आपका प्रोफेशन, आपका नौकरी पेशा, आपका इनकम सोर्स, जहाँ पे आप काम करते हैं उसके बदले में आपको तनख्वाह मिलता है या पेमेंट मिलता है या सैलरी मिलता है या लेबर चार्ज मिलता है या लेबर पेमेंट मिलता है, कुछ भी हो, वही बृहस्पति अभी इसी पोजीशन में है और मंगल की नक्षत्र में है। नक्षत्र रिलेट करता है मंगल का। मंगल आपका 3 नंबर और 8 नंबर का मालिक है। इसी 3 नंबर में केतु अभी है, बैठे हुए हैं। राहु केतु जहां पर होंगे उसी राशि का लॉर्ड के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। यही केतु अभी मंगल की साइन में बैठे हुए हैं और शनि की नक्षत्र में। शनि आपके लिए शुभ कारक है, मंगल की घर में बैठा हुआ है शनि और मंगल। और ये मंगल आपका 11th को आ जाएंगे 2 जून को। ये आपस में क्या होगा, ये 7th फुल फोकस में आ जाएंगे और यहाँ मंगल दुर्बल हो जाएगा। शनि यहाँ जैसे कि तैसी है, रेट्रोगेशन जब हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपका ये 8वां पोजीशन और 3rd हाउस का पोजीशन का मालिक, कम्युनिकेशन का पोजीशन का मालिक, इस शनि की फुल फोकस में आ जाएंगे। मंगल आपका 3 नंबर का कारक है, 8वां पोजीशन का कारक है। कहीं से कुछ नियर ऑन डियर, कोई दूर का रिलेटिव का, भगवान ना करे ऐसा कुछ ना हो, कोई नेगेटिव का संवाद, न्यूज आपकी तरफ आएगा। 8वां पोजीशन का मालिक है और यही मंगल आपका राहु की नक्षत्र में है। राहु 9th पोजीशन का है। ये जितने सारे रिलेट करता है ना, आपका राहु भी मून का चंद्रमा की नक्षत्र में है और मंगल आपका राहु की नक्षत्र में है। तो ऐसा ना हो, भगवान ना करे किसके लिए। 7वां पोजीशन आपका बृहस्पति और ये 6ठा घर में है पोजिटेड। फैमिली में शांति बजाय रखे, शांति बजाय रखे। ये स्पाउस का हेल्थ के लिए कॉशियस रहिएगा। अगर स्पाउस मेल हो तो फीमेल में या फीमेल हो तो मेल में कुछ प्रॉब्लम है शारीरिक तौर पे, कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन चलता रहा था या चल रहा है तो उसी में ढीलापन मत दिया कीजिएगा। ये खुद 7वां पोजीशन का लॉर्ड 6 में आकर बैठ गया है और ये रेट्रोगेट होने वाला है आपका 20 जून को। डिजीज का कारक का जगह है, डिजीज का कारक का जगह है। बृहस्पति और शनि का रिलेशनशिप समभाव संपन्न, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। स्पाउस की हेल्थ के लिए पूरा सिंसियर रहिएगा। वैसे भी ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, जितना हो सके परहेज कीजिए, बाहर कम जाया कीजिए, जाए तो मास्क लगा के, डिस्टेंस मेंटेन करके।
कुछ लगा तो इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन कर लीजिएगा, और एक नहीं 2-2 डोज का टीका ले लीजिएगा, बेहतर होगा। मेरे दिमाग में जितना आता है बस उतना मैं बोल देता हूँ। मैं भी आज तक अभी तक एक ही डोज लिया है। मेरे एक ही दिन में दोनों दोस्त चले गए। चल बसे उनका स्मशान यात्रा मैंने भी किया था, दाह संस्कार मेरे प्रेजेंट में भी हुए थे, फिर भी मैंने एक डोज लिए हैं और अभी तक हमारा अस्पताल तक नहीं आया है सेकंड डोज। कब आएगा देखा जाएगा, जब आएगा तब तो नंबर पड़ेगा, मैं उसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। तो नहीं लिया है टीका तो ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का टाइम है, अभी 18+ के लिए टीका का सुविधा फैसिलिटीज़ हमारा गवर्नमेंट दे रहे हैं। 9th पोजीशन में अभी रवि बुध शुक्र और राहु, यह भाग्यस्थान का जगह है और शुक्र का घर है। और यही बुध यहाँ पर अस्त हो गए। शुक्र आपका 9th भाव का अधिपति लॉर्ड और सेकंड पोजीशन का मालिक, धन का मालिक शुक्र वहाँ अस्त हो गए हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स पे आ जाइए। स्पाउस का ख्याल रखें, अपना बीच का रिलेशनशिप बेहतर ढंग से करने को कोशिश कीजिए। कोई तुत्तु में सा चीज़ बीच में ना लाइए, किसी दूसरे बंदे का कोई ओपिनियन बीच में ना लाइएगा, तब तो बेहतर होगा। समझदारी कोई इशारा काफ़ी है। जो डिसीजन लेते हैं आप, बस आप दोनों में से लीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। किसी दूसरे का मध्यस्थी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका 10th हाउस में अभी मंगल है, वो 11th को जाएगा। आप में अगर ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो लो हो या हाई बीपी हो, और ब्लड को रिलेट करके अगर आपका एज 50 से एबव हो गया होगा, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन पे आप चल रहा है ब्लड को रिलेट करके, जैसे कि हार्ट तो होगा तब तो डायबिटीज से रिलेटेड होगा, डायबिटीज होगा तब तो किडनी से रिलेटेड होगा, बहुत सारे होते हैं। मैं डॉक्टर लोग नहीं हूँ। ब्लड को रिलेट करने के बाद जितने सारे सीरियली आ जाता है, वही मंगल आपका 10th में है और ये राहु की नक्षत्र में है। जरा सिंसियरिटी मेंटेन कीजिएगा। कंसल्टेशन डॉक्टर का हो सलाह मशवरा तो उसमें परहेज कभी भी ना कीजिएगा। अगर बुजुर्ग है, आपका यही कन्या लग्न का हॉरोस्कोप है, जितना हो सके अभी का मौका का फायदा उठाइएगा, उसमें ढीलापन मत दिया कीजिएगा। 16 जून तक आपका मंगल यहाँ 11th को आ जाएंगे, 11th को आ जाएंगे। 16 जून तक थोड़ा बहुत केयर रखना है, अपने आप का ख्याल। और जब यहाँ आ जाएंगे मंगल, यहाँ पर नीचस्थ और दुर्बल हो जाएगा और ये शनि की 7वां दृष्टि में आ जाएगा। शनि उस टाइम रेट्रोगेशन में होंगे और आपका लग्नाधिपति नवम में होंगे और वो भी रेट्रोगेशन में होंगे। जबकि प्लैनेट रेट्रोगेशन हो जाता है तो ये पिछला वाला हाउस को, साइन को, पीछे को ज्यादा पावर देता है। तो शनि जब यहाँ आ जाएगा, आपका 6 हाउस को ज्यादा से ज्यादा फोकस ना करके आप ये 5वां पोजीशन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा। जैसे कि मरकुरी यहाँ पर बुध अगर रेट्रोगेशन हो जाता है तो 9th के बदले आपका 8 को ज्यादा फोकस देगा। यही रेट्रोगेशन प्लैनेट का नेचर होता है। अगर बुध आपका खेम नक्षत्र में, एक खेम तारा में पड़ता है, अगर आपका जन्म शनि की 3 नक्षत्र में है, शनि शुभकारक होने से भी, शनि तो शनि है, वो तो रेट्रोगेशन को जा रहा है, ये पोजीशन ठीक सा नहीं है। तो अगर शनि की नक्षत्र में है आपका जन्म नक्षत्र, जैसे कि पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा, इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो 16 जून तक आपके लिए ये विपद तारा में पड़ता है। 5वां पोजीशन
छठा पोजीशन, जो लो ग्रेडेशन का पीपुल्स होता है हमारा समाज में, जो लो कैटेगरीज का जो संप्रदाय होता है, लो कैटेगरीज का काम जो करता है, जैसे कोई लेबरर्स हो, जिसको लेकर ये छठा भाव, जिसको लेकर के मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आपका या चल रहा है, या घर में आप कोई छोटा सा मकान भी बना रहा है, तो उन लोगों को ऊपर तो डिपेंड करना पड़ेगा, तो उनके पेमेंट को लेकर हो या उन्हीं से आपको जितना काम चाहिए नहीं हो पाता है उसको लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, दोनों में से रिलेट करता है, किसी को लेकर भी हो, कुछ झगड़ालू सिचुएशन मत लाइएगा। ऐसा एक सिग्निफिकेंस मिलता है लो ग्रेडेशन पीपुल से इंसल्टेशन। इसी डेट के अंदर 16 जून और 9th में अभी आपका राहु शुक्र की हाउस में है, तो पॉजिटिविटी तो देगा ही देगा। और राहु ऑलरेडी मून की चंद्रमा की नक्षत्र में है, यहाँ पर भी राहु मून की चंद्रमा की नक्षत्र में है, और राहु की नजर में 1 2 3 4 8 5 आपका लग्न आता है, राहु की दृष्टि में आपका लग्न आता है 5वां दृष्टि में। तो किसी भी तरह किसी भी उपाय में, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, आप आपका काम को सही ढंग से आप कर लेंगे, चाहे सिस्टम का बैकडोर में घुस के क्यों ना हो। अगर इसे टाइम आपको सपोर्ट सहयोग नहीं करता है कि फ्रंट टू फ्रंट डोर में आकर किसी काम को लेना, फिर भी आप में उतना इंटेलेक्चुअल का पावर है राहु की वजह से, 5वां दृष्टि की वजह से आप सिस्टम का बैकडोर में घुस के आपका काम आप ले सकते हैं। और ये 9th पोजीशन में है शुक्र आपका 9th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड। कहीं अगर कुछ पैसा जिसमें दिमाग लगा के, जैसे कि आपका शेयर मार्केट हो, आपका बिटकॉइन हो, आपका कोई ऑनलाइन गेम हो, कोई प्ले हो, जिसमें कि आप आपका दिमाग को चतुरता सह इंटेलेक्चुअल के साथ लगा के आप पैसा कुछ इनकम कर सकते, बिकॉज ऑफ राहु इज एट 9th। और कन्या साइन वालों के लिए 16 जून तक का टाइमिंग पीरियड यही, अगर आपका यही मरकुरी यही बुध आपका जन्म कुंडली में 6 8 12 में स्थित है, मान लीजिए 6 में है, मान लीजिए 6 में है, इसी स्थान में आपका मरकुरी है, तो हो सके तेरह साल की नीचे वाला जितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लड़की हो या लड़का, और कोई स्कूल हो या कोई कोचिंग का सेंटर हो, इस तरह की जहां पढ़ाया जाता है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां पर कुछ पढ़ाई का सामान, चॉक से डस्टर तक, ब्लैक बोर्ड से आपका कुर्सी तक डोनेशन में दीजिए। एक बार करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है आप मेरे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, आप कमेंट करके बता सकता है। ये जिंदगी के लिए, ये कोई ट्रांजिट के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। अगर आपका लग्नाधिपति मरकुरी बुध 6ठा में पोजिटेड है या इसी 8वें पोजीशन में पोजिटेड है, बुध आपका कन्या लग्न है और 8वां पोजीशन में बुध आपका पोजिटेड है, मैं कोई लाल किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा टोना टोटा की काम बता नहीं रहा हूं। करके एक बार देखिए, 8वां पोजीशन में मरकुरी है, तो कभी कहीं भी मौका मिले, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं,
उनको कुछ डोनेट करें। उनको कुछ डोनेट करें। डोनेट करने के वक्त कम से कम वो आपको चेहरा को ना देख पाए, चाहे आपका सर में हेलमेट हो या मास्क हो या और कुछ हो, क्योंकि आपने दिया, कम से कम उसका कोई क्या बोलता है कि कोई मैंने दिया, देखो मुझे, मैं वही हूँ, जस्ट दिया, उसी हिसाब से उसी जगह को छोड़ के चले आना। और वही डोनेशन उतना होना चाहिए जबकि उन्हें कुछ खुश मिले। अगर मरकुरी बुध आपका 12th पोजीशन में है, यहां पर ही ये रवि के हस्त में, ये जनाजा, मर जाने के बाद जो शव यात्रा होता है, वहां पर इंसान जाता है, जाने का रास्ता है 12 हाउस। और हो सके कोई ट्रांसजेंडर का देहांत हो जाता है और उसी में किसी भी तरह हो ना क्यों, आपको कुछ कंट्रीब्यूशन या डोनेशन एक बार करके देखिए। 2-3-4 महीने के लिए मेरा कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये कोई टोना टटका नहीं, ये कोई करके देखिए। फिलहाल यही है। और रवि की 3 नक्षत्र में अगर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है कुंडली में, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस वाला से शुरू करके कोई गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर, उनके साथ झुक झक बात, बिहेव, ऐसा कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तक बात बढ़ सकता है। बिकॉज ऑफ बद्ध तारा में आपका पड़ता है रवि की 3 नक्षत्र, और इसी डेट तक 16 जून 2021। वीडियो डालने में थोड़ा बहुत देर हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। आज के लिए बस इतना। गौरंग पंडा को विदाई दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।